बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव महाराज की जय। आइए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। भागवत का प्रथम श्लोक मंगलाचरण। मंगलाचरण के बिना कुछ संभव नहीं है। पहले उस परम सत्ता को प्रणाम कर लेते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। इस भागवत के प्रथम स्कंद प्रारंभ करने पर किसी देवी देवता का स्मरण नहीं किया। राम, कृष्ण, शक्ति, शिव अथवा और कोई देवी देवता, यहाँ किया है सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य की ध्यान करते हैं। वो कौन सा सत्य है भाई जिसका ध्यान करते हैं? उसका करते हैं अस्य जन्मादि यतः। जन्मादि जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हुआ करते हैं। जिस परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति उत्पन्न होता है, जन्म होता है और स्थिति यानी पालन होता है और प्रलय यानी संहार होता है। और हमारे सनातन धर्म में 3 देवता हैं, त्रिदेव। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं यानी उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, स्थिति, और भगवान शंकर संहार के देवता हैं। बोले तो ये तो 3 हैं। 3 करते हैं और एक सत्य से ही उत्पन्न होती है ये सृष्टि। ये कैसे? तो सत्य ही किस प्रकार से तीनों के अंदर विद्यमान है? वो इस प्रकार से समझो थोड़ा सा। एक व्यक्ति ने 3 डिग्रियां की। एक LLB की, वकील बन गया। एक डॉक्टरी की, डॉक्टर बन गया। एक इंजीनियरिंग की तो इंजीनियर बन गया। जब वो अपनी कोर्ट में जाएगा किसी केस लड़ने के लिए तो काला कोट पहन करके जाएगा। सब उससे क्या कहेंगे? वकील साहब कहेंगे।
और अपने क्लिनिक में जाएगा, डॉक्टर बन के जाएगा अपने क्लिनिक में, तो उससे क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब कहेंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे। और जब कहीं साइड पर किसी पर जाना पड़े तो वहां सब क्या कहेंगे? इंजीनियर साहब आ गए, इंजीनियर साहब आ गए। अब जो तीनों साइडों में, तीनों जगह पर वो अलग अलग नाम से पुकारे जा रहे हैं, उनमें व्यक्ति तो एक ही है ना, व्यक्ति एक ही है, और जो एक है वो ही सत्य है। उसी सत्य से वही ब्रह्मा में होकर के ब्रह्मा बन के इसका जन्म देते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। वही विष्णु बन करके सत्य ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं। वही सत्य भगवान शंकर के रूप में इसका संहार भी कर देते हैं। तो एक ही सत्य है, अस्य जन्मादि यथा, जिससे, जिस सत्य से इसका उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय होते हैं, जिस परमात्मा से, वह सत्यम परम धीमहि, उसको हम ध्यान करते हैं। अर्थेषु अन्वयात इतरता, और सभी जगह सब में अन्वय रूप से विद्यमान है, और वो एक भी है। जैसे घटपटादि में, घट में मिट्टी मिट्टी है, और जितने भी बर्तन बने हुए हैं कुंभकार के यहाँ, उनमें सब में नाम रूप अलग रख दिए गए, लेकिन मिट्टी सब में अनुगत है। और जैसे पट है, पट में विभिन्न प्रकार के कपड़े बने हुए हैं, लेकिन उसमें सब में सूत है, लेकिन अब कोई सूत नहीं देख रहा, कोई मिट्टी नहीं देख रहा, लेकिन विभिन्न रूपों से नाम ले रहे हैं सभी। इसी तरह से इस जगत में भी वो सत्य परमात्मा अनुगत है, और वो अनुगत परमात्मा दृष्टव्य होते हुए भी दृष्टि में आता नहीं है, क्योंकि चरम चक्षु जो है ना, ये चरम चक्षु जो हैं वो मायाकृत और माया को ही देखते हैं। मायाकृत ये चीजें हैं, और उसमें जो अनुगत है परमात्मा, क्योंकि माया जड़ है, माया जड़ के रहते हुए कोई यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, जड़ता में चेतना नहीं होती। और चेतनता जो आती है, वृक्ष झूम रहे हैं, चिड़ियाँ कलरव कर रही हैं, मछलियाँ किसी उसमें देखो तो किलोले कर रही हैं, ऊपर को कूद रही हैं, मनुष्य दौड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये क्या है? ये सब उसी सत्यम परम, उस परम सत्य का ही क्या है? अनुगत है ये सब कुछ। और जब वो परम सत्य इससे अलग हो जाता है तो ध्वस्त हो जाता है ये सारा कुछ, उसी को प्रलय कहते हैं। और प्रलय काल में भी वो व्यतिरेक रूप से एक परमात्मा रहता है। वो उत्पत्ति में भी है, स्थिति में भी है, और प्रलय में भी वो है, उसको हम ध्यान करते हैं। अविज्ञ वो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, सबको सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। स्वराट वो स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाश किसी से लेना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग अपने कमरे में कुछ पढ़ना हो तो लट्टू को जलाते हैं, बल्ब को जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं,
इत्यादि उपकरणों को चलाते हैं। हमें आवश्यकता पड़ती है उजाले की, लेकिन वो परमात्मा कैसा है? स्वराट, वो स्वयं प्रकाश है। और ऐसा परमात्मा उसको देख करके, जान करके आदि कवये मोह्यन्त, और ऐसे परमात्मा को आदि कवये हृदय ब्रह्म तेने यथा, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी के हृदय में और वो वेद का ज्ञान दिया, और जिस वेद के ज्ञान को सुन करके आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद वदति तथैव चान्या, कोई आश्चर्य की तरह कहता है, कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई सुन करके भी, देख करके भी और नहीं देख पाता। ऐसा वो परमात्मा। मुह्यन्त यत् सूर्य, जिस ज्ञान को, जो वेदक ज्ञान से सूर्य माने विद्वान मनीषी संत महंत इत्यादि, जिन्होंने प्रस्थानत्रयी को अच्छी तरह से रटा है और गुरु के मुख से सुना है, फिर भी मुह्यंत, फिर भी मोहित हो जाते हैं। और उनका प्रमाण क्या है? बोले काशी में रह करके जिन्होंने प्रस्थानत्रयी को खूब पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं ने उन्हें खींच लिया और आकर के वृंदावन में भागवत का अध्ययन करते हैं। कौन? बड़े बड़े वेदांती। और जितने भी सन्यासी युवक आकर के यहाँ भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, वो मुह्यंत। और कैसे मोह हो जाते हैं? तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे जेठ की दोपहरी में दूर कहीं देखो तो पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। मृग तृष्णा उसी को कहते हैं। जल में थल दिखाई देता है, थल में जल दिखाई देता है। और कभी अग्नि में, वहाँ सूर्य की किरणों के कारण गर्म होने से और वहाँ पर जल दिखाई दे जाता है, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। थल में जल की भ्रांति और जल में थल की भ्रांति, इस तरह से त्रिसर्गा सत्व, त्रिसर्गा अमृषा। और ये त्रिसर्ग जो है, तीनों प्रकार की सृष्टि, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये प्रकृति पोषित है। और ये है तो मृषा है नहीं, लेकिन अमृषा सत्यवत प्रतीत हो रही है, सब कुछ सत्यवत प्रतीत हो रहा है। किसके कारण? उसी परमात्मा के कारण जो इसमें अनुगत है, अन्वय है, मिला हुआ है, जिसके अंदर भीतर घुसा हुआ है। ऐसा परमात्मा जो है अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रहा है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा माया से परे है, अलग है। माया से परे होते हुए भी और वो माया में मिला हुआ सत्यवत प्रतीत होता है। ऐसे परम परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य को प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं,
उसको वंदन करते हैं, और वो हैं हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सत्य हैं। क्यों? बोले बड़े बड़े सूरी भी मोहंत, मधुसूदन सरस्वती, अद्वैत वीथि पथकई रूपाश्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केनाप वयम हठेन, दासी कृता गोप बधु बिटेन। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं अद्वैत वीथि, अद्वैत पथ के अनुयायियों का मैं आचार्य था, उस सिंहासन पर सुशोभित था। सब मुझको प्रणाम करते थे, मानते थे। सबको मैं तत्व चर्चा करके सबको मोहित करता था और अद्वैत का उपदेश करता था। लेकिन सठेन केनाप, किसी सठ ने, ये प्रेम से वो कह रहे हैं, किसी सठ ने, और वो गोप बधु बिटेन, गोप बधुओं के पीछे पीछे घूमने वाले किसी सठ ने मुझे अपना दास बना लिया। दास। तो जितने भी आचार्य आए और जितने भी सन्यासी भागवत की कथा कर रहे हैं, सब मुह्यंत भगवान की लीलाओं में मोहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की लीला उन्हें आकर्षित कर लेती है, और कथा में ऐसे ही परम पुरुष परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वही सत्य हैं, वही अन्वय व्यतिरेक से जाने जाते हैं।